Hello बच्चों, let's discuss this question. What does A and B represent in the given representation? यहाँ पर हमको एक representation दिया गया है phosphate group plus sugar plus nitrogenous base. यहाँ पर sugar और nitrogenous base को मिलाकर A हुआ है और A and phosphate group को मिलाकर B हुआ है. तो हमको यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं. A राइबोन्यूक्लियोसाइड, B डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, B राइबोन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, C न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड या डी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके न्यूक्लियोसाइड बेसिकली न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में जानना. न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानना. तो आपको पता है कि कई नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल एडिनाइन, फॉर एग्जांपल ग्वानाइन, फिर आप कह सकते हो साइटोसिन, फिर आप कह सकते हो थाइमीन, या फिर आप कह सकते हो यूरासिल. से कई सारे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं. तो एक न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? बेसिकली एक न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर. नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर. अब ये शुगर राइबोस है या डीऑक्सी राइबोस है, अकॉर्डिंगली न्यूक्लियोसाइड के सामने भी प्रीफिक्स लग जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड या राइबोन्यूक्लियोसाइड. लेकिन एक जनरल सेंस में हम इसको ऐसे लिखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर. या फिर हम न्यूक्लियोटाइड को कैसे लिख सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड को लिखते हैं नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप. लेकिन अभी अभी हमने देखा है कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को हम एक साथ क्या लिखते हैं? न्यूक्लियोसाइड. तो हम अगर न्यूक्लियोटाइड को डिफाइन करने का एक और तरीका क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप. अभी अगर हम रिप्रेजेंटेशन को देखें, ए क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस. तो हमने देखा शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या है? न्यूक्लियोसाइड. तो ए क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड. लेकिन बी को अगर हम देखें, बी क्या है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप. तो ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में हमने क्या लिखा? न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप. तो बी को हम लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड. तो क्लियरली हमको हमारे आंसर्स मिल गए हैं कि ए न्यूक्लियोसाइड है, बी न्यूक्लियोटाइड है. ए ऑप्शन कहता है ए राइबोन्यूक्लियोसाइड, बी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड. ये गलत है क्योंकि कहीं पर भी शुगर कौन से टाइप का है वो मेंशन नहीं है, तो हम राइबो और डीऑक्सी राइबो के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते. बी ऑप्शन कहता है ए राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड. ये भी बिल्कुल गलत है फॉर द सेम रीजन. सी ऑप्शन कहता है ए न्यूक्लियोसाइड, बी न्यूक्लियोटाइड. ये बिल्कुल सही है. और डी ऑप्शन कहता है ए न्यूक्लियोटाइड, बी न्यूक्लियोसाइड. ये बिल्कुल गलत है. So the correct option to this question is option C, A nucleoside, B nucleotide. Hope you have understood it well. All the best.